नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यौम तासीस तक़ारीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाएं। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव का जायजा इजलास, जहदकारों को खराज पेश करने की हिदायत। तेलंगाना यौम तासीस तक़ारीब के लिए कांग्रेस भी सरगर्म, ज़ैली कमेटियों की तश्कील, तमाम अज़ला में रैलियां मुनक़्क़िद करने का फैसला। इस साल सफ़र हज के अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी, आज़मीन की सहूलतों के लिए मुमकिन इक़दामात। हज हाउस में रियासती वजीर की सदारत में जायजा इजलास। तारीखी खुर्शीदिया देवड़ी की मरम्मत और तज़े नो के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर। नई चौक मार्केट की तामीर का अनकरीब आगाज। सदर मजलिस का दौरे हल्के चार मीनार, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सिकंदराबाद मोंडा मार्केट डकैती का मामला हल, महाराष्ट्र के थाने से इनकम टैक्स के नकली अहदेदार गिरफ्तार, दूसरों की तलाश जारी। हयातनगर में नौजवान की मस्तशुदा हालत में लाश दस्तियाब, कत्ल का शुबा, मुलजिमीन की तलाश जारी। मोटरसाइकिलों के 2 आदी सारिक गिरफ्तार, मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद, मेडिपल्ली पुलिस की कार्रवाई। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती पंचायत राज के वजीर दयाकर राव ने तेलंगाना यौम तासीस तक़ारीब के इनेकाद को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वजीर ने चीफ विप, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़र्रना, ZP चेयरमैन, वरंगल हनमकुंडे के कलेक्टर्स और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। दयाकर राव ने कहा, हर गाँव में त्यौहार की तरह इंतजामात किए जाएँ, देहातों की तरफ से विलेज कौंसल कायम किए जाएं, गांव की तरक्की की रिपोर्ट तैयार की जाए, इन तकारीब के दौरान जहदकारों को खराज पेश किया जाए। तश्कील तेलंगाना से जो समरात हासिल हुए, इस बारे में
रैलियों का इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम में शऊर बेदार किया जाए। हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों पर तस्वीरी नुमाइश लगाई जाए। तमाम तकारीब में अवाम की बड़ी शिरकत को यकीनी बनाएं। तमाम महकमे जात और अवामी नुमाइंदे तालमेल के साथ काम करें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी यौम तासीस तकारीब को लेकर मुतहरिक हो गई है। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के इंतजाम के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। रियासती कांग्रेस की तरफ से 2 जून को तेलंगाना के तमाम देहातों में रैलियां मुनाकिद करने का फैसला किया गया। गनपार से 2 जून को गांधी भवन तक रैली निकाली जाएगी। तश्कील तेलंगाना से किसे फायदा हुआ, किसे धोखा दिया गया, इससे अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले अरकान पार्लियामेंट और दूसरे जहदकारों को तहनीत पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में तेलंगाना को कुचल दिया गया। रियासत के अवाम ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर ना हो सका। तेलंगाना की तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाले आज केसीआर की काबीना में शामिल हैं। बंगारू तेलंगाना में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। केसीआर ने समाज के हर तबके को धोखा दिया। अगर सोनिया गांधी तेलंगाना नहीं देती तो केसीआर सड़क पर होते। कांग्रेस लीडर चीनी रंजन ने कहा, वजीर फाइनेंस हरीश राव की तरफ से जो अल्फाज अदा किए गए उससे तेलंगाना के जहदकारों की तौहीन हुई है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा, तश्कील तेलंगाना का सेहरा सिर्फ कांग्रेस के सर जाता है। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर मधु याशकी गौड़ ने बताया कि 20 दिनों तक कांग्रेस पार्टी जश्न मनाएगी। केसीआर की नाकाम हुक्मरानी से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया जाएगा। दलितों से जो वादे किए गए थे उन वादों को बीआरएस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। 13 अप्रैल 2014 को जब पार्लियामेंट में मिर्च स्प्रे फेंका गया उस वक्त केसीआर कहां थे? तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पार्लियामेंट में बहस मुबाहस कर रहे थे, उस वक्त केसीआर कहां थे? सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने हुसैनी अलम में वाक़ तारीखी खुर्शीद देवड़ी की मरम्मत, तज़य्युन और उसको दोबारा असली हालत में वापस लाने के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी जो हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के तहत हल्का असम्बली चार मीनार के पुराने पुल डिवीजन में 3 करोड़ 70 लाख रुपए लागती कामों का इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये बात बताई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हैदराबाद के इस इलाके में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सड़कों की तोसी, ड्रेन लाइन, पाइपलाइन, तारीखी इमारतों की मरम्मत और उन्हें असली हालत में वापस लाने के लिए काम अंजाम दिए जा रहे हैं। खुर्शीद देवड़ी की तज़य्युन के लिए उन्होंने वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव से नुमाइंदगी की है। इस पर केटीआर ने उनकी नुमाइंदगी से इत्तेफाक करते हुए इसके लिए 12 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। लाल बाजार जो चूड़ियों की फरोख्त के लिए शोहरत रखता है, उसे सकाफती ढंग से बनाने 2 मलियात के साथ तजुर्बा किया गया। इसे देखते हुए वहां के दुकानदारों के ताउन से इस पूरे इलाके को ऐसा ही ढंग देने 36 लाख रुपए मंजूर किए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चौक मार्केट की नई तामीर का काम बहुत जल्द शुरू हो रहा है और जो लोग इस वक्त चौक में कारोबार कर रहे हैं उनको मुतबादिल जगह देने ओल्ड पेंशन ऑफिस के अहाते में आरजी शेड्स डाले गए हैं। सदर मजलिस ने पुराना पुल डिवीजन के इलाके में पैदल दौरा किया, 17 मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आने वाले 6-7 महीनों में इंतखाबात होने वाले हैं। इन कामों के जरिए अवाम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के चार मीनार और याकुतपुरे में सड़कों की तोसी के कामों का जिक्र किया और कहा कि इन कामों में तेजी लाई जा रही है। सदर मजलिस के इस दौरे में मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां, मुतालिका कॉरपोरेटर राजभवन, अरकान कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा रहमत बेग, कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और सरगम कारकुनों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद शामिल थी।
चार में और पुराना वार्ड में टीम को 7 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया, जिसमें सीमेंट रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और ड्रेनेज लाइन के पूरे कामों का इफ्तिताह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मैंने खुद जाकर मुताल्लिक़ा वज़ीर बल्दिया MIUD के मिनिस्टर से मुलाकात की थी और उनसे ये मैं नुमाइंदगी की थी खुसूसिया की जोड़ी को उसका कंजर्वेशन हो, रेस्टोरेशन हो और उसका रिपेयर वर्क हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब KT रामाराव वज़ीर बल्दी नज़ MIUD के मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुफसिया जोड़ी के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए 12 करोड़ मंजूर किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में इस काम का टेंडर भी हो जाएगा और इस तारीख़ी इमारत जो हैदराबाद की हमारी एक हेरिटेज है उसका रेस्टोरेशन होगा और कंजर्वेशन भी होगा 12 करोड़ की लागत से। तीसरी बात यह है कि लाल बाज़ार में जो पूरी दुनिया में एक चूड़ियों के बाज़ार के नाम से मशहूर है, वहाँ पर 2 दुकानों का एक फसाद डेवलपमेंट का काम हुआ और उसको काम को देखने के बाद उसकी मंजूरी मिली अल्हम्दुलिल्लाह और 36 लाख की लागत से लाल बाज़ार में ये फसाद डेवलपमेंट का वर्क का काम का शुरू होगा। 2 दुकानें वहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं और उसको देखने के बाद और तमाम मुताल्लिक़ा जो स्टेक होल्डर्स है, दुकान के मालिक हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी मंजूरी के साथ ये 36 करोड़ की लागत से 36 लाख की लागत से पूरे लागत की दुकान है चूड़ियों की, उनके फसाद का एक ही फसाद में वो काम होगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि चौक मार्केट का भी असर काम हो रहा है और अनकरीब में जो चौक मार्केट में जो लोग अपना कारोबार बरसों से कर रहे हैं उनको टेम्पररी तौर पर ओल्ड पेंशन पेमेंट ऑफिस में वहाँ पर शेड डाला गया है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा और वो काम भी इंशाअल्लाह अनकरीब में शुरू होगा। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और हमने जो आवाम से वादा किया था और आवाम ने हमसे जो उम्मीद की थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन उम्मीद पर उतरें, उन वादों को पूरा करें। हज कैंप 2023 के इंतजामात के सिलसिले में पीर को हज हाउस में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर अखिलती बहबूद केशवर, हुकूमत के मुशीर AK खां, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी के अरकान के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के अरकान व अहदेदारों ने शिरकत की। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि साल सफर हज के लिए रकम 3,05,000 रुपये हो गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले तकरीबन 1 लाख रुपये कम है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि 7 जून से विस्टारा एयरलाइन के जरिए आज़मीन की रवानगी का आगाज़ होगा। काफिलों की रवानगी 22 जून तक जारी रहेगी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज कैंप में आज़मीन के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ज़र मुबादला के लिए मुख्तलिफ बैंक के काउंटर दस्तियाब रहेंगे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि इंतजामात के लिए ज़ेली कमेटियों का भी क़याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर मुशीर हुकूमत AK खान ने भी इंतजामात की तफसीलात बताईं। रियासती वजीर K ईश्वर ने तयक़ुन दिया कि आज़मीन की सहूलत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हज हाउस से एयरपोर्ट तक आज़मीन की रहनुमाई की जाएगी। रियासती महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में आने वाले 3 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशकयासी की है। उधर पीर की सुबह के अवलीन सातों में बंजारा हिल्स, मलकपेट, दिलसुख नगर, याकुतपुरा, यूसुफगुड़ा, लकड़ी का पुल, LB नगर, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दूसरे इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी और मेदक में बारिश हो सकती है। बारिश के बावजूद शहर में अवाम को गर्मी की शिद्दत से ज्यादा राहत नहीं मिली। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अवामी मसाइल की बर वक्त यकसुई के लिए सरगर्म हैं। छावनी डिवीजन मौलाना होटल के पास सीवरेज लाइन और सड़कों की शिकायत पर रुकन असम्बली ने इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली के हमरा वाटर वर्क्स और बल्दिया के ओहदेदार मौजूद थे। अहमद बलाला ने तंगलियों में सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने कहा, जहां एयरटेक गाड़ी जा सकती है वहां पर गाड़ी के जरिए सीवरेज लाइन की सफाई की जाए। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत का सख्त नोट लेते हुए ओहदेदारों से कहा, फौरी और जंगी खतूत पर मसाइल की यकसुई की जाए।
इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा मुकामी मजलिस के सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। हल्के मलकपेट में अवाम की सहूलत के लिए बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ सेहत तालीम के शोबे जात जहां तवज्जो दी जा रही है, वहीं आधार से जुड़े उमूर के लिए भी सेंटर का क़याम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर को अकबर बाग डिवीजन में मस्जिद शाह मौज़म के अहाते में मुफ्त आधार कार्ड कैंप और वोटर ID इनरोलमेंट के 3 रोज़ा कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप के जरिए नए वोटर्स का इंदराज, मौजूदा शिनाख्ती कार्ड की तनखी, आधार को वोटर ID कार्ड से मरबूत किया जा सकता है। 31 मई तक जारी रहने वाले इस कैंप में नए आधार कार्ड के लिए भी इनरोलमेंट, मौजूदा आधार कार्ड की तनखी या उसमें तरमीम, मोबाइल नंबर के बारे में भी इंदराज कराया जा सकता है। रुकन असम्बली ने आवाम से इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की है। सऊदी अरब का वीज़ा सर्विस सेंटर VSC पंजागुट्टे में कायम किया गया है। सेंटर के बाज़ स्टाफ के खिलाफ शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि लापरवाही से काम कर रहा है, खवातीन के साथ मुबैना बदसलूकी की जा रही है और काम की अंजामदही में ताख़ीर हो रही है। सेंटर का बाज़ स्टाफ अक्सर मोबाइल पर गपशप लगाते हुए देखा गया है। इस सिलसिले में सऊदी हुक्काम अपने VSC के जिम्मेदारों को हिदायत दें कि वो कामों को जल्द अज जल्द निपटाएं और वहां आने वालों के साथ अखलाक के साथ पेश आएं ताकि सेंटर का काम अच्छा हो सके। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेरादी आसिफ नगर डिवीजन ने मरवानगिर की छोटी मस्जिद के इलाके जात का बलदी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया। उन्होंने जारी नए और मुकम्मल कामों का मुआयना किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद मूसा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हयातनगर हुदूद में एक नौजवान के बेरहमाना कत्ल का वाकया पेश आया है। बताया गया कि कंटलूर देहात के अहाते में मसरूदा लाश पाई गई। मुकामी अवाम ने बदबू महसूस होने पर पुलिस को इत्तला दी। इस लाश की शिनाख्त 23 साला राजेश की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि राजेश मलगू जिले का साकिन है। उधर मकतूल के दोस्त का कहना था कि राजेश एक हफ्ता पहले हैदराबाद आया था। 2 रोज पहले राजेश ने अपने दोस्त को फोन करते हुए कुछ रकम देने की दरख्वास्त की थी। जब उसके दोस्त ने बाद में उसे राब्ता करने की कोशिश की तो उससे राब्ता नहीं हो पाया। राजेश के कत्ल की वजह लड़की का मामला भी बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सिकंदराबाद मोंडा मार्केट में ज्वेलरी शॉप में नकली IT ओहदेदार बनकर डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 4 रहजनों को टास्क फोर्स पुलिस ने महाराष्ट्र के थाने से गिरफ्तार किया है। रहजनों ने ज्वेलरी शॉप के इंतजामिया को धमकाकर 1700 ग्राम के सोने के बिस्किट लेकर फरारी अख्तियार की थी। बताया गया है कि यहां पर यह टोली पहले हैदराबाद आई थी, सिकंदराबाद के लॉज में मुकीम थी। इस टोली ने अपने निशाने पर नजर रखनी शुरू की। उसके बाद हर्षा ज्वेलर्स का इंतखाब किया गया। इस टोली ने ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर बताया कि वो इनकम टैक्स से आए हैं, तुम्हारे पास दस्तावेजात के मुताबिक सोना नहीं है, ये नकली सोना है। इंतजामिया और मुलाजमीन के मोबाइल फोनों को छीन लिया गया था। शोरूम के बाज मुलाजमीन पर भी इस मामले में शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। सारिकों के नाम जाकिर, रहीम, प्रवीण और लक्ष्या बताए गए हैं। मेडीपल्ली पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए मालियती मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक उसने 26 मई को गोलापड्डी, चांती और P गोपाल नायक को गिरफ्तार किया। इनका ताल्लुक खम्मम और कुत्तूर शादनगर से बताया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 13 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि मेडीपल्ली पुलिस क्राइम टीम और मलकाजगिरी क्राइम टीम को मुसलसल मोटरसाइकिलों के सरके की कई शिकायतें मौसूल हो रही थीं। पुलिस ने टीमों को तश्कील दिया था। 2 मुश्तबा अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीर के दिन पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए DSI लक्ष्मण की टीम ने बुडचल सिग्नल के पास जी चांती को गिरफ्तार किया, जो मुसरुखा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस ने जब उससे तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। उसने बताया कि उसने 13 मोटरसाइकिलों का सरखा किया है। पुलिस ने चांती के साथ ही नायक को भी गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 15 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। बंजारा हिल्स रोड नंबर 5 के पास आज सुबह DCM गाड़ी को कार ने पीछे से टक्कर दे दी।
वक़ा वाक़े के पास वाक़ हॉस्पिटल के पास खिदमात अंजाम दे रहे सिक्योरिटी गार्ड हादसे में जख्मी हो गए। बताया गया है कि नींद की हालत में ड्राइवर मुबैना गाड़ी चला रहा था, इसी वजह से यह हादसा पेश आया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाएं। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव का जायजा इजलास, जहदकारों को खराज पेश करने की हिदायत। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के लिए कांग्रेस भी सरगर्म, ज़ैली कमेटियों की तश्कील, तमाम अज़ला में रैलियां मुनक़्क़िद करने का फैसला। इस साल सफ़र हज के अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी, आज़मीन की सहूलतों के लिए मुमकिना इक़दामात। हज हाउस में रियासती वजीर की सदारत में जायजा इजलास। तारीखी खुर्शीदिया देवड़ी की मरम्मत और तज़े नौ के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर। नई चौक मार्केट की तामीर का करीब आगाज। सदर मजलिस का दौरे हल्के चार मीनार, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सिकंदराबाद मोंडा मार्केट डकैती का मामला हल, महाराष्ट्र के थाने से इनकम टैक्स के नकली अहदेदार गिरफ्तार, दूसरों की तलाश जारी। हयातनगर में नौजवान की मस्तशुदा हालत में लाश दस्तियाब, कत्ल का शुबा, मुलजिमीन की तलाश जारी। मोटरसाइकिलों के 2 आदि सारिक गिरफ्तार, मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद, मेडिपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।